मेवाड़ वाले किसके भक्त है? शिव जी। एकलिंग जी के भक्त है, मतलब किसके भक्त है? शिव जी। तो मेवाड़ वाले गोहिल शिव जी के भक्त। चित्तौड़ में बाडोली साइड में आगे हूण बस गए, वो भी किसके भक्त? शिव जी। गोहिलों में एक राजा हुआ है अल्लट, हूणों में एक राजकुमारी भी है हरिया देवी। अल्लट शिव जी का भक्त, हरिया देवी शिव जी की भक्त। अल्लट ने कहा क्यों ना हम दोनों मिलकर शिव जी की भक्ति करें। तो अल्लट की जो हूण रानी है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हरिया। पर एक मैं और चीज बताऊं, आपको यह भी लग सकता है सर हम क्यों पढ़े कि अल्लट की मम्मी का नाम ये था, या हम क्यों पढ़े कि अल्लट की रानी का नाम ये था, और यदि राजा रानी के नाम, रानियों के और मम्मियों के नाम पढ़ने हैं, फिर पापा राहुल के क्यों नहीं पढ़ाए सर? फिर तो पापा राहुल के बताते कि इसकी मम्मी का नाम ये था, इसके पापा का नाम ये था, इसकी रानी का नाम ये था। हम नहीं पढ़ते उनके, इसके क्यों पढ़ रहे? दो चीजें, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया का वंश था, काम का वंश था, पर अल्लट की मम्मी राष्ट्रकूट है, इसका मतलब साउथ इंडिया से अपना कोई ना कोई कनेक्शन है। आगे हम क्लियर करेंगे क्या कनेक्शन है क्या नहीं, पर याद रखना दिमाग में। हूण बाहर से आई हुई एक जाति है, लेकिन अपने यहाँ के राजा महाराजा उनमें शादी ब्याह करने लग गए, इसका मतलब हमने हूणों को अपना लिया। किसको अपना लिया? और ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। देखो ये सारे वंश भारत में बाहर से आए थे। ये सारे कहां से आए थे? पर क्या आज आप किसी को भारत में कह सकते हो कि ये हूण है जो कि ईरान से आया हुआ है? या आप किसी कह सकते हो कि यार तेरे पे मेरे को शक है, तू शक लगता है? नहीं कह सकते ना। क्या आप, हम किसी को ये कह सकते हैं भाई ये कुषाण लगता है, देखो ये थोड़ा अलग सा आदमी, ये कुषाण हो सकता है? नहीं कह सकते। इसका मतलब वो भारतीय संस्कृति में आगे मिल गए। भारतीय संस्कृति का एक बड़ा गजब का गुण है आत्मसातीकरण। क्या गुण है? हम चीजों को क्या करते हैं? आत्मसात, अपने अंदर मिला लेते हैं। दुनिया की वे सभ्यताएं, दुनिया की वे सिविलाइजेशन, संस्कृतियां जिन्होंने बाहरी सभ्यताओं को अपने अंदर मिला लिया वो जीवित रही। जिन्होंने बाहर के अच्छे गुणों को ग्रहण कर लिया, उनकी अच्छी बातें अपना ली, अपनी कुछ बातें उनको दे दी, अपने अंदर उनको समाहित कर लिया, मिला लिया, वो जीवित रही। दुनिया की वे सभ्यताएं जो रिजिड हो गई, जिन्होंने बाहर वालों को कहा कि नहीं हम तुम्हें किसी प्रकार से अपनाएंगे नहीं, वो समाप्त हो गई। इसलिए अल्लामा इकबाल गा के गए कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही है, बड़ा दरखत होता है ना, बड़ा पेड़ होता है, तूफान में ढह जाता है, दूब नहीं डहती, क्योंकि दूब फ्लेक्सिबल है, लचीली है, वो अपने हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुण रहा, जो बाहर से आया वो हमारे जैसा हो गया। इसलिए हमें आज पता ही नहीं चलता कि कौन कौन अपने बाहर से आए हुए हैं, मिक्स हो गए सारे। हमने उनमें शादी ब्याह करने शुरू कर दिए, शादी ब्याह करने शुरू कर दिए, धीरे धीरे वो अपने में क्या हो गए? उल्टा बाहर वालों ने आके अपने यहाँ की कल्चर ही अपना अपनू ली, वो अपने जैसे ही हो गए। इसलिए उनकी एक भी चीज बाहर किसी दिखाई नहीं देती। वह मैं हमेशा हंसता ही हूं कि दुनिया में जातियां केवल हिंदू धर्म में, बाकी वाले धर्मों में जातियों वाला सिस्टम नहीं था कि भाई इस्लाम में, ईसाइयों में, उनमें जाति, पारसियों में ऐसा नहीं था, उनमें जाति होती है। ये जाति वाला रोड़ा अपने भारत में था, ये जाति वाला सिस्टम अपने था। नस्ल हो सकती है, ब्रीड हो सकती है कई प्रकार की, पर ये जाति व्यवस्था इतनी इस प्रकार से भारत में थी। लेकिन जो भी धर्म भारत में बाहर से आए उन सब में जातियां हो गई। इस्लाम और ईसाइयों में पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, भारत के अंदर है। भारत में हम कोई मुसलमान भी होता था, हम पूछते हैं कौन सी जाति की हो, कोई ईसाई भी है तो उससे पूछते हैं कौन सी जाति की हो। तो ये वाली व्यवस्था भी अपने, मैं इनका तो मुझे लगता है ईसाई इस्लाम का छोड़ो, ईसाई इस्लाम में तो अपने 99% जो लोग हैं वो अपने यहीं के थे, कन्वर्ट हो गए, उससे उधर चले गए। एक धर्म मैं बताता हूं जो बाहर से आया था, बाहर का ही रहा, अभी भी बाहर के लोग हैं, वो पारसी। कौन है? पारसी। पारसी जो लोग थे वो बाहर से आए थे। पारसी वास्तव में ईरान के लोग थे। ईरान में जब इस्लाम आया वहां पर, तो वहां से कुछ लोग भाग के इंडिया की तरफ आए, उधर से फारस की खाड़ी से निकलते वो अरब सागर में होते हुए गुजरात आए। और एक उनका जो मुखिया था उसने गुजरात के राजा को मैसेज किया कि भाई हम कुछ लोग गुजरात में पनाह लेना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, प्लीज हमें शरण दो, पीछे जो नया राज आ गया वो हमें मार रहा है। गुजरात के राजा ने जगह नहीं है, कहां बिठाएंगे ना, हमारे तो हमारे वाले कम नहीं पड़ रहे यहाँ पर। तो और कहते हैं तो गुजरात के राजा ने उसको, पारसियों का जो सरदार था उसको एक दूध का गिलास भेजा, फुल भर के दूध का गिलास भेजा कि देखो गिलास में कोई जगह नहीं है। पारसी बड़ा समझदार था, उस पारसी ने उस दूध में चीनी मिला के वापस भेज दी कि जैसे दूध में चीनी मिलाने से उसके आयतन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं, पर उसकी मिठास बढ़ जाती है। यदि हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे तो भीड़ भड़क्का करेंगे नहीं, पर तुम्हारे समाज को बहुत अच्छा बना देंगे, तुम्हारे समाज की मिठास बना देंगे। पारसी बापड़े इंडिया में आके रहने लगे। राजा ने कहा आने दो। अच्छे लोग, भले लोग हुए एकदम पारसी, पढ़े लिखे, बिजनेस करने वाले लोग। भारत में ज्यादातर तो बड़े बड़े पैसे वाले हो पारसी, रतन टाटा
ये पारसी है। तो ये इस प्रकार के जितने भी लोग हैं सारे पारसी। मैं एक दिन सैम मानेकशॉ की बातें बता रहा था आपको, सैम भारत के जनरल हुए, वो पारसी है। ये अपने जॉन अब्राहम, ये पारसी है। ये ज्यादातर लोग इस प्रकार के पारसी है आपके। ये आपके जो वैज्ञानिक रहे आपके सारा भाई है ना, ये सारे के सारे पारसी रहे अपने। तो पारसी बड़े इंटेलिजेंट लोग हुए। तो पारसी जब इंडिया में आए तो अपने वालों ने पूछा कि जाति बताओ। पारसी ने कहा पारसी ना, बामण बाणिये वैसे बताओ क्या हो भाई साहब, पूरा बताओ एग्जैक्टली। पारसी ने कहा ऐसे तुम्हारे होता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं 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 होता तो करना पड़ेगा तुम्हें। फिर पारसी ने अपनी जातियां बनाई, जो जो काम करता था उसकी वो जाति हो गई। तो पारसियों की जाति होती है दारू वाला, टायर वाला, लकड़ा वाला, स्क्रू वाला। स्क्रू खोलते थे बापड़े, तो नाम क्या हो गया स्क्रू। बैंक में काम करता बैंकर, आपके इंजीनियरिंग का काम करता नाम क्या हो गया इंजीनियर। भारत के बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे फारूक इंजीनियर, तो फारूक इंजीनियर वो ही थे। जो सेंट बेचने का काम करता उनका हो गया गंधी, गंध बेचते इसलिए क्या हो गए गंधी। फिरोज गंधी, राहुल गांधी के जो फोर फादर पारसी थे, फिरोज गंधी जो थे वो पारसी। तो पारसियों का अलग अलग फिर अपने यहां पर आने के बाद जातियां बनी गई। तो भारत ने जो भी बाहर से आया उसको अपने अंदर ही मिला लिया, वो अपने कल्चर को फॉलो करने लगे, अपने जैसे ही हो वो आगे धीरे धीरे। तो ये भारतीय संस्कृति का गुण है। तो अल्लट वाला ये जो दो जानकारियां हैं, शक्ति कुमार के 8 पूरा अभिलेख की जानकारियां, ये हमें बताती है कि देखो जब बाहर के वंश थे लेकिन फिर भी हमारे अंदर आके मिल गए, हमने उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव। और अंदर मिलने का क्या हो सकता है, शादी ब्याह। बस आप जिनमें शादी ब्याह करने लग जाते हो इनका मतलब आप अपने बराबर के मानते हो, अपने जैसे मानते हो। देख लो शादी ब्याह के एग्जाम्पल मिलते हैं। आई बात समझ में। अगला राधा लिखो।